देखिए, जिस प्रकार से जो समाचार के द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि कुछ यहाँ सरगुजा अंचल के, जसपुर अंचल के बच्चियों को ऑर्केस्ट्रा के नाम पे, डांस क्लास के नाम पे या बाहर प्रोग्राम के नाम पे बाहर ले जाते हैं। और इस प्रकार की जो आप लोगों ने अभी प्रश्न किया है कि रोहतास जिले और विभिन्न अंचलों में लड़कियां वहां पे काम देने के बजाय जो वैधानिक दृष्टि से जो गलत काम है वो गलत काम की ओर ढकेलने की जानकारी समाचार के माध्यम से ही आ रही है। और निश्चित ही यह बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें सरकार जो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहला अभी काम ये करना है कि जो भी बच्चियां बाहर गई हैं वो सब सही सलामत अपने अपने घर तक पहुंच जाएं और उन सब के बयान, उन सब के कथन के आधार पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ की हिंदू बेटियां लगातार निशाने पर हैं, अवैध गतिविधि करने वाले लोगों के, उनके नेटवर्क के निशाने पर हैं और छत्तीसगढ़ को जैसे सॉफ्ट स्टेट इन्होंने मान लिया है। अभी सासाराम ज़िले के रोहतास में जो 44 हिंदू बेटियां हमारी मिली हैं, ये विभिन्न जनजाति समाज से, किसानों की बेटियां, मजदूरों की बेटियां, ग्रामीण परिवेश से, अलग अलग ज़िलों से, पूरे छत्तीसगढ़ भर से ले जाई गई बेटियां थीं। और हमारा हिंदू समाज इसको लेकर के बहुत चिंतित है कि इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं। छत्तीसगढ़ को सॉफ्ट स्टेट समझ करके अपराधी खुलेआम जो ये इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। हमें अपेक्षा है कि वर्तमान में जो शासन प्रशासन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, डीजीपी साहब और अन्य पुलिस प्रशासन इस पे पूरा ध्यान देगा। हम लोगों ने अपनी इन चिंताओं से डीजीपी साहब को भी अवगत कराया है। शासन प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों पे हमने ये विषय रखे हैं और इसमें कुछ देश विरोधी शक्तियां भी काम कर रही हैं। एक बड़ा नेटवर्क है, इसको तोड़े जाने की, इसको खोजे जाने की, इसको दंडित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही इन पूरी घटनाओं के एक गंभीर गहन अध्ययन की आवश्यकता है कि ये किस तरीके से, इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे ये काम कर रहे हैं और क्यों बच्चियां इनके शिकार हो रही हैं। उन बच्चियों के लिए भी हमको विचार और चिंता करने की आवश्यकता है, हमारे समाज को, हमारे शासन प्रशासन को, छत्तीसगढ़ शासन को। हमें उम्मीद है कि ये जो एक अभी घटनाक्रम हुआ है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां मिली हैं, नाबालिग बेटियां हैं, तो हम इस पे ठोस कार्रवाई करके इसके रूट कॉज पे जा पाएंगे कि क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और इसका सही तोड़ क्या होगा। एक रूटीन कार्रवाई तक ये मामला ख़त्म नहीं होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है।